हेलो स्टूडेंट, बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट के। उसमें इम्पॉर्टेंट सारा चैप्टर है, लेकिन 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम है, तो हमें किन क्वेश्चंस को वेटेज देनी है उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट नो डाउट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है ये। और जब भी कभी डिफरेंस आए आपको बीच में लाइन लगानी है, देन इधर क्रिस्टलीय ठोस लिखना है, इधर अक्रिस्टलीय ठोस लिखना है। तो आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में जो अंतर है वो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो तो आपको डेफिनेटली याद करना है। सेकंड, जो ये क्लासिफिकेशन है इन सॉलिड्स का, जैसे आणविक ठोस हो गए, आयनिक ठोस हो गए, तो इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो मार्क्स आएंगे 3 नंबर का ये चैप्टर मार्क्स गेन करता है, तो 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, लघुत्रात्मक में आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे और वो 1.5 यानी टोटल 3 मार्क्स ये गेन करेगा। तो इसलिए ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत कम है, पर 3 नंबर का भी आ सकता है, पर मोस्टली 99% 2 क्वेश्चन आएंगे और 1.5 पर क्वेश्चन होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। तो हम बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि मेनली डिफरेंस पूछ लिया या कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फर्स्ट है वो है आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है, ये हो गया। एंड देन वर्गीकरण, जब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ते हैं उसके बाद आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन आपको पूरा नहीं पढ़ना, हमें रफ आइडिया ही हो जाता है कि किसी में कोवलेंट बॉन्ड है तो वो किस टाइप का है, किसी में आयनिक बॉन्ड है। तो आपको इसके एग्जाम्पल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो पता होना चाहिए, क्योंकि 3-4 एग्जाम्पल पूछ लेगा, देन आपको कहेगा इसके अंदर से आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा ठोस है, तो आपको इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। और थर्ड, अगर बात करें तो यूनिट सेल की डेफिनेशन, और जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें जो एक्साइल लेंथ वगैरह है वो पता होना चाहिए, क्योंकि वो कभी पूछ ले कि मोनोक्लिनिक की पैरामीटर्स क्या है, तो आप वो बताइए। अगर आपको इसको याद करना है, इसको ट्रिक है, तो वो मेरे चैनल पे इसका वीडियो है 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से, और हार्डली 1-2 मिनट का ही है, आप जल्दी से ट्रिक से उसे याद कर सकते हैं। फिर बात करें तो BCC, FCC और SCC, इनके अंदर वो आपसे पूछेगा कि अवयव कणों की संख्या कितनी होती है। तो SCC में 1 है, BCC में 2 है और FCC में 4 है। तो आपको इसको फाइंड आउट करना भी वो पूछ सकता है, या फिर इसके बेस पे कोई क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट फर्दर हम बात करें तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव के नाम से क्यों जाना जाता है। ये जो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ उनके सारे शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और आप इजीली उन्हें याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें संकुलन क्षमता की, तो संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। और संकुलन क्षमता किसकी पूछी जाती है, BCC की पूछी जाती है या FCC की पूछी जाती है, मेनली वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट फर्दर अगर हम बात करें तो SCP, CCP, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, हल्का फुल्का 1-2 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और फिर डिफरेंस में ही बात करें तो शॉटकी और फ्रैंकल त्रुटि जो है उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, मतलब पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, ये पता होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा धातु आधिक्य दोष क्या है, धातु आधिक्य दोष पे बहुत बार F सेंटर पे बहुत बार क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। पहला क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, सेकंड आपको जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है उसमें से उनके पैरामीटर्स आपको याद होना चाहिए। थर्ड, जो क्लासिफिकेशन है उसमें एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। फोर्थ, अगर मैं बात करूं BCC, FCC और SCC की, उनकी यूनिट सेल में कितने अवयव कण हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ, बात करें संकुलन क्षमता की, तो BCC और FCC की संकुलन क्षमता याद होनी चाहिए। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। अब डिफरेंस की बात करें तो शॉटकी और फ्रैंकल में डिफरेंस है, फेरो और फेरीमैग्नेटिक में डिफरेंस है। फिर धातु आधिक्य में F सेंटर है, वो सोडियम वाली वाष्प वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो वो आप पढ़ के जाएंगे। तो मैंने आपको डिस्कस किया ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैसे चैप्टर पूरा इम्पॉर्टेंट है,
बट फिर भी अगर आप वेटेज देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।